नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में बता रहा हूँ आपको कक्षा 8वीं की लेकर आया हूँ, जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट है, जो कि सैम्पल पेपर आपका कौन सा बता रहा हूँ मैं, सेकंड बता रहा हूँ। इससे पहले सैम्पल पेपर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया, वो ज़रूर देखना। वो देखने के बाद आप सेकंड नंबर का ज़रूर देखना, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा आपकी तैयारी कैसी क्या चल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है सही विकल्प। सही विकल्प में क्या करना है, चार आपको ऑप्शन देंगे, चार में से एक करना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, तानसेन के गुरु थे। आपको तानसेन के गुरु बताना है। 1 2 3 4 ऑप्शन है, इन चार में से कौन सा आंसर है वो आपको राइट सही आंसर देना है। सेकंड है वरदे कविता के रचनाकार कौन है। 1 2 3 4, चार में से आपको आंसर बताना है। फिर अगला लिखा अभिमान में उपसर्ग। तो भैया उपसर्ग प्रत्यय ये तो अच्छे से कर लेना, इससे क्वेश्चन आए ही हुए हैं। देखो अगले सैंपल पेपर फर्स्ट में भी उपसर्ग से पूछा था, सैंपल पेपर 2 में भी उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ बताना कौन सा है, ये चार में से कौन सा आएगा बताना, ये पढ़ा है तो। उसका बाद अगला है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, कब इसकी स्थापना हुई, चार में से ये ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान, ये रहेगा आपका खाली स्थान, ठीक है। खाली स्थान बता रहा हूँ मैं। पहला है महेश्वर को सूर्यवंश के राजा खालिस्तान ने बसाया था, खालिस्तान ने बसाया था, ये बताना आपको। अगला है चरण तत्भव शब्द है, इस पर तत्सम रूप है। मतलब चरण का ये तत्भव है, आपको इसमें तत्सम बताना चरण का, ठीक है। क्या रूप होगा ये यहाँ पे बताना है। उसके बाद नभ पर खालिस्तान स्वर दे, अब ये आपको देखना भी, ये पोयम से लिया, कविता से आपका उसका है ये। फिर आ रहा है प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है, ठीक है। तो ये आपके चार खालिस्तान मैंने बता दी। अब प्रश्न क्रमांक 3 आपका प्रश्न उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 जो है क्या है आपका प्रश्न उत्तर है, 18 नंबर के पूछा आपको, ठीक है। तो पहला क्या पूछा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, ये पूछा। धर्मस्थ के 2 पहिए कौन कौन से थे। उसके बाद उपमा अलंकार के 4 अंक लिखना, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें अलंकार, रस, छंद ये तो अच्छे से पढ़ के जाना, ये तो सिलेक्टेड टॉपिक है, ये आते ही आते हैं। फिर विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। राजपुत्र में कौन सा समाज है, राजपुत्र में समास पूछ लिया। सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 4, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर गोर को भामाशाह क्यों कहा गया है, ठीक है। डॉक्टर गोर जो है इनको भामाशाह क्यों कहा गया था, ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसके अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, वो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो क्या लिखा, पहला उपकार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, एक शब्द में उत्तर देना भैया, कि जो उपकार मानता है उसको क्या बोलते हैं, उसका एक शब्द में आंसर देना है। उसके बाद अगला है करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस जो होता है इसका स्थायी भाव पूछा है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा आँखों का तारा, आँखों का तारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। फिर परोपकार जो है आपका एक संधि है, इसको आपको विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना। फिर है ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाना, आ गया देखो प्रत्यय वाला, प्रत्यय उपसर्ग तो आना ही है। छंद भी आएगा जो बताया, तो छंद किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या पूछा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रीड कर लेना। जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या आ रहा, शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल, कि इस जो आपका पैसा जो आपका गद्यांश जो दिया है वो किसके ऊपर है, ठीक है। तो आप सिंपल यार विद्यार्थी भी लिख सकते हो, इसमें विद्यार्थी के ऊपर बचा है, या जो भी आपको लग रहा है, या राष्ट्र समाज, तो आप इसमें लिख देना। उसके बाद स्वावलंबी बनने से क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या है, डॉक्टर चंद्रा समान जनों से किन किन बातों से भिन्न थी, ये बताना था। इसके अथवा में क्या है, गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था, 5 नंबर के क्वेश्चन है भाई। और अथवा का मतलब वही पिछले जो सैंपल पेपर फर्स्ट में बताया, सेम वैसे सैंपल पेपर सेकंड में बता दे रहा हूँ, 2 में से एक करना है, दोनों नहीं करना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6, मीराबाई
भक्ति भावना पर अपने विचार लिखना। अथवा में क्या लिखा, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। फिर भामरी प्राणायाम करने की विधि लिखना है। इसके बाद अथवा में क्या लिखा, शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं। फिर आ गया तुम्हारा क्या, पत्र, ठीक है, जिसको एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है। पत्र कौन सा पूछा है इसमें, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी पढ़ाई की जानकारी दी गई हो, ठीक है। उसके बाद अथवा में क्या है, प्रधानाध्यापक को शाला त्याग प्रमाण पत्र करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, शाला त्यागने को, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है आपका 9। प्रश्न क्रमांक 9 आता है आपका ये गद्यांश है। गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, इन दोनों में से कोई सा भी एक लिखना है, ठीक है। उसके बाद सैम आपका आता है प्रश्न क्रमांक आपका 10 वाला। तो 9th वाला समझ ही गए। 9th वाले में क्या बताया था मैंने, प्रश्न क्रमांक 9th में था आपका गद्यांश को पढ़ के लिखना था। इसमें 10 वाले में आएगा पद्यांश को पढ़ के लिखना है। तो ये आप अच्छे से रीड करना है। आपको बताना पड़ेगा संदर्भ मतलब होता है किस पार्ट से लिया गया है, किसने इसको लिखा है। प्रसंग में क्या करना है, इसकी कोई भी एक लाइन लिखना है। व्याख्या को इसका पूरा कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं, इस तरीके से आपको इनको स्टार्टिंग करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11। 11 में क्या है, याचक और दाता, ये फिर से रिपीट होगा, याचक और दाता अथवा नन्ना सत्याग्रही, ग्राही में से एक कहानी पर सारांश लिखना है। तो मतलब ये कहानी पूरी किसके ऊपर है, 7 नंबर में पूछा है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखा है, ठीक है, निबंध लिखना है, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, कोई त्योहार या विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना, तीनों सेट में आप देख लेना कि तीनों सेट में कौन सा निबंध बार बार, तीनों सेट में, वो तो पहले उसको आप कवर कर लेना, ठीक है। सेट पहले में देख लेना कि कौन सा निबंध आया है, फिर सेट 2 में देख लेना कि वही वाला निबंध क्या सेट 2 में रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसी तरह से मैं सैम्पल पेपर जब 3rd अपलोड करूँगा तो उसमें भी आप चेक कर लेना कि कौन सा निबंध आया है। तो पहले जो एक निबंध तीनों में रिपीट हो रहा है पहले उसको कवर कर लेना, उसके बाद विज्ञान के चमत्कार अच्छे से कर लेना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद मैं सैम्पल पेपर 3rd आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद।